जब समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और आकाश से पुण्य की वर्षा होने लगती है, आज वही दिन है जिसे शास्त्रों में कामिका एकादशी कहा गया है। एक ऐसी दिव्य तिथि जो समस्त पापों का नाश करती है, जीवन में शांति और प्रभु के समीपता का वरदान देती है। आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज हम वंदन करते हैं ग्यारस माता का, जो व्रत की प्रेरणा है, जो भक्ति की राह है, जो मनुष्य को श्री हरि की शरण में लाकर पूर्व जन्मों के बंधन से मुक्त कर देती हैं। और अब आइए हम सभी अपने चित्त को शांत करें और भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप का ध्यान करें, जो वामन भी हैं, मधुसूदन भी हैं और योग निद्रा के स्वामी भी हैं, जिनका तेज तीनों लोकों को आलोकित करता है और जिनके स्मरण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत दृश्य में जहां हस्तिनापुर का राजमहल आज विशेष रूप से आलोकित है। महाराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर बैठकर ध्यान मग्न हैं। हृदय में श्रद्धा है और नेत्रों में प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा, और तभी आकाश में मधुर संगीत गूंजता है। स्वर्ण विमान पर विराजमान श्री कृष्ण अपनी तेजस्वी मुस्कान, शांत नेत्रों और करुणामय दृष्टि के साथ हस्तिनापुर के प्रांगण में अवतरित होते हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर नमन करते हैं और प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि कौन सी एकादशी मन, वचन और कर्म को पवित्र करके प्रभु के समीप ले जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कामिका एकादशी की वह पुण्यमय कथा जो देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, प्रभु श्री हरि के उपेंद्र स्वरूप ग्यारस माता की वंदना और श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली इस पावन कथा में हम अपने मन, वचन और आत्मा को अर्पित करें। श्री पद्म पुराण में वर्णित है, कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को
विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आत्मविद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदा श्रेणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की यह पुण्यमय कथा सुनाई, हस्तिनापुर की राजसभा दिव्यता से भर उठी।
चारों ओर गूंजने लगे भगवान के जय घोष। नारायण नारायण। एकादशी महिमा की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे माधव, इस व्रत की कथा को सुनकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया। जो पुण्य तीर्थों में जाकर भी कठिनाई से मिलता है, वह आज आपकी वाणी से सहज ही प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा से इसकी कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह व्रत रुद्र, ब्रह्मा और समस्त देवताओं द्वारा भी बंधित है। इतना कहकर श्री हरि अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए और धीरे धीरे आकाश के आलोक में विलीन होते गए। वातावरण में दिव्य संगीत गूंजने लगा और हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित सभी ने मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कामिका एकादशी व्रत का संकल्प लिया। तो आइए हम भी उस परंपरा से जुड़े, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को करें, ताकि प्रभु श्री हरि की कृपा हम सबके जीवन में भी उतर आए। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी 11वें दिन पड़ती है और यह व्रत भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और पूजन करने से व्यक्ति को तीर्थ स्नान और गौदान हवन से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी उपवास रखने वाले व्रती को 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि सात्विक होना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल या बैगन आदि पूर्णतः वर्जित माने जाते हैं। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, मानसिक शुद्धि और संयम रखें। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह संकल्प करें कि मैं आज कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखूंगी और विधि पूर्वक पूजन करूंगी। हे प्रभु, कृपया मेरी व्रत पालन की इच्छा को स्वीकार करें। फिर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। एक साफ चौकी पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अब भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के ध्यान का मंत्र है ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। सबसे बाद में कथा का श्रवण करें, फिर कपूर जलाकर आरती उतारें, तुलसी माता की भी आरती करें और सबसे अंत में भगवान को लगाए भोग को प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटे। फिर दिन भर उपवास रखें। अगर आप निर्जल उपवास नहीं रखते हैं तो फलाहार करें। क्रोध, झूठ, छल, निंदा, तामसिक भोजन आदि से दूर रहें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। रात्रि को जागरण करना उत्तम माना गया है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पालना करें। किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दान करें। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए भगवान को सात्विक भोजन का, जिसमें तुलसी दल रखे हों, भोग अर्पित करें और सबसे अंत में क्षमा याचना करें। हे श्री हरि, यदि मुझसे व्रत में कोई त्रुटि शारीरिक, मानसिक या वाणी द्वारा हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे शुद्ध भक्ति भाव प्रदान करें। फिर तुलसी माता में जल अर्पित करते हुए धूप दीप जलाकर क्षमा याचना करें। हे तुलसी माता, यदि आपकी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो, हे माँ, अपनी भक्त समझकर उसे क्षमा करें। आपका स्मरण ही मेरी रक्षा है। इस प्रकार से कामिका एकादशी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल या चावल से बनी चीजों का त्याग करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा।